ओके यस खड़ा हो। ये क्वेश्चन सबके लिए, पहले ये ट्राई करेगा, अगर इसको आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग ट्राई करो। एक स्टेट कंडक्टर है जिसमें करंट है, लेट मैं डायग्राम भी बना देता हूँ। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इसमें कोई करंट है, इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा होगा? स्ट्रेट सर्कुलर, सर्कुलर, इलिप्टिकल, सर्कुलर। इलिप्टिकल कहाँ से आ गया? कहाँ बताया मैंने इलिप्टिकल? सर्कुलर लाइंस बनती है ऐसे। ये आंसर आएगा इसका। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज आर सर्कुलर इन नेचर। ठीक था बेटा, बैठो इधर से, विधि खड़े हो। बेटा आवाज नहीं, जो क्वेश्चन आपको लगे आपके लिए नया है, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता उसको जरूर नोट करना बाद में, साथ साथ खोल लो कॉपी पेन भी। मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट नो फोर्स ऑन, नंबर वन। आपको आनी है एमसीक्यू से, आप ध्यान से काम करो। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन्स, अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन, स्टेशनरी चार्ज। सी, आप बताओ बेटा। डी, आशी, डी, सी, पारुल, सी, डी, नेक्स्ट, डी नेक्स्ट, डी, बैठ जाओ बेटा। ये मतलब एक पहले आंसर आया इलिप्टिकल, लिप्स मैंने आज तक नहीं बोला होगा पूरे चैप्टर के दौरान। एक आंसर आया अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब बी तो है ही। एग्जर्ट नो फोर्स, तो हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बी क्यू वी साइन थीटा। अब फोर्स को जीरो होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो फील्ड जीरो, फील्ड तो है, फील्ड तो है ना यहाँ पे। चार्ज, चार्ज भी है लेकिन वेलोसिटी जीरो। अगर स्टेशनरी चार्ज होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। अब दोनों आगे भी आ सकते हैं बेटा यहाँ पे, अगर वहां से दिखता नहीं है। अगर वेलोसिटी जीरो होगी तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? जीरो। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? अब ये आंसर देने का क्या तुक क्या, मतलब क्या आइडिया है, क्या गैस किया आशी आपने? अक्षी, आपने क्या गैस किया कि अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन? मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टेड बाय फील्ड, जब आपके पास ये साफ साफ ऑप्शन पड़ा हुआ है। अब अनमैग्नेटाइज्ड पीस ऑफ आयरन है, मान लो उस पर मैं चार्ज दे दूं और वो मैग्नेटाइज नहीं है लेकिन मूव कर रहा हो, तो क्या फोर्स नहीं लगेगी उस पर? जब उसने कह दिया कि चार्ज इज स्टेशनरी, जब कोई चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? जीरो। ठीक है यहाँ तक? खुशी आपका क्वेश्चन है, आप खड़े हो। खुशी आप बताओ। आराम से सब लोग सॉल्व करो अपने लेवल पे, और खुशी आंसर दे रही है। जो लोग कनेक्टेड है वो भी अपना आंसर बना के रखो बेटा। अनुराग, छवि, खुशी, ख्वाहिश, निधि, सचिन, सुमेष्टा, यशिका,
ये सब बच्चे अपना आंसर बनाएं। क्या क्या आंसर आएगा इसका बताओ। करंट कैरिंग पावर लाइन कैरीज करंट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हाँ जी, नॉर्थ टू साउथ। क्या रूल लगाया आपने? अगर करंट, सुनो इधर, मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये डायरेक्शन होती है नॉर्थ, ऊपर, अगर ऊपर नहीं होता ये प्लेन में होता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। उसने कहा है कि करंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो करंट इधर है, और जो पॉइंट है वो 1 मीटर अबव है, करंट के 1 मीटर अबव, ऊपर। तो अगर इसको मैं एक प्लेन में ले आता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये टॉप है, ये बॉटम है, बिलो, ऊपर नीचे। उसने पूछा ऊपर, ऊपर डायरेक्शन कैसे आएगी? आप थंब रूल लगाओ और अपनी फिंगर की टिप को चेक करो। थंब तो आपका इधर होगा इस तरफ, और ये ऊपर से घूम के इस तरफ को आने वाली है साउथ की तरफ। राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो कि जब एक कंडक्टर में करंट जा रहा है तो उसके ऊपर वाले पॉइंट की डायरेक्शन किधर होगी, साउथ या नॉर्थ? ऐसे है ना, इधर है, वेस्ट टू ईस्ट है ना, इधर गया तो ये वाला पॉइंट ऊपर है, तो ये फिंगर इधर को आ रही है, तो नॉर्थ साउथ आंसर आएगा। नॉर्थ टू साउथ, साउथ की तरफ है, नॉर्थ से आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा? नॉर्थ टू साउथ। एक रूल होता है, मैं आपको एक रूल और बताता हूँ, और वो रूल यहाँ लगाओगे तो कंफ्यूज होगे, उसको बोलते हैं स्नो रूल। उसमें करंट होता है साउथ से नॉर्थ, और फील्ड होता है ड्यू वेस्ट, वेस्ट की तरफ होता है। और यहाँ उल्टा है, यहाँ करंट किधर है, वेस्ट टू ईस्ट है, तो फील्ड किधर आएगा, साउथ की तरफ आएगा। आप करंट की डायरेक्शन में थंब को करो, करके देखा करो, और फिंगर को कर्ल करो, आपकी जो फिंगर टॉप से आएंगी ना वो इस तरफ आएंगी, और इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, साउथ आएंगी, किधर से, नॉर्थ से। तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर बनना चाहिए साउथ टू नॉर्थ, सॉरी नॉर्थ टू साउथ। इसका आंसर होना चाहिए नॉर्थ टू साउथ। ऐसे याद नहीं होगा, ये आपको करके देखना पड़ेगा। आपको एक तो ये पता होना चाहिए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक प्लेन में होते हैं, ऊपर नीचे नहीं होते। जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, आप टेबल के टॉप को समझ लो आपका प्लेन है, मैं टेबल ही बना दूँ। जैसे ये टेबल है, इसके ऊपर मैं यहाँ लिखूंगा नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, और इधर वेस्ट, और ऊपर वाला पॉइंट ऊपर ही होगा। अब आपने अपने थंब को करना है इधर, फिंगर घुमाओगे ना नीचे से निकल के ऐसे बाहर आएंगी साउथ की तरफ, तो आंसर इज नॉर्थ टू साउथ। डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ। इतना समझिए। आपसे शुरू करेंगे, बैठ जाओ, खुशी बीच बीच में से उठाऊंगा मैं। देखो बैठ जाए, सबको पढ़ने दे, क्वेश्चन बैठ के आंसर करना कोई बात। निधि आपने भी आंसर करना है इसका, निधि और छवि दोनों ने। कौन सा इनकरेक्ट है? स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का सारा कंसेप्ट माइंड में लेके आओ। इसका मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आपके माइंड में हो, म्यू नॉट 4 पाई 2I/R। बी और आर में क्या रिलेशन है? अब देखो आप, फोर्थ आएगा आंसर।
क्या आएगा बेटा? फोर्थ। फोर्थ। ये बी और आई में है, ये भी ध्यान रखो। बी और आई में स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसलिए आप अपने ऑप्शन को ध्यान से चेक करो। अच्छा, इसने सर पूछा, इनकरेक्ट पूछे। इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा ना, तो बी और आई में तो स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, इसका मतलब आंसर इज 4। इस ग्राफ में इनकरेक्ट पूछा गया। पहला करेक्ट क्यों है? क्योंकि 1/r के साथ है। 1/r को अगर मैं y मान लूं या x मान लूं, b को y मान लूं, तो ये सही है। दूसरा, b और r के बीच में हाइपरबोला बिल्कुल सही है। b और i में स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सही है। 3 ग्राफ सही थे। तो आपको सही भी पता हो तभी आप रॉन्ग ढूंढ सकते हो। फोर्थ वन इज रॉन्ग बिकॉज बिटवीन b एंड i ग्राफ मस्ट बी ए स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो ये आपके पास। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा करने की बजाय आपको एमसीक्यूज बेस्ड कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने पड़े। कैसे ऑप्शन बन सकते हैं, उसमें से क्या आपको पिक करना, इतना समझ में आ गया? क्या नाम बेटा आपका? हाँ, कन्नू है, तनु। तनु आप खड़े हो जाओ बेटा। और साथ में दीपिका, गीतिका। गैप आ गया ना बेटा, 3 महीने का लॉकडाउन, भूल गया था इससे। ये क्वेश्चन है बेटा, आप दोनों के लिए, कोई बात नहीं, बैठ के आंसर करो। सब लोग ट्राई करो जो कनेक्टेड भी है, कनेक्टेड बच्चे भी ट्राई करो। लो आ गया कुछ। इसमें मैं आपको इतनी हेल्प कर देता हूँ कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो साउथ से नॉर्थ होता है। अर्थ का अपना भी एक मैग्नेट, अर्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा मैग्नेट है। और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के सरफेस पे साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। ये आपने अब याद रखना है। कॉस्मिक रेज पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ऊपर से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। आप ये सोचो कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगा, जिससे वो सर्कुलर मोशन में घूम के उधर उस तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वहां से आपका आंसर आएगा। अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में है और ऊपर से कॉस्मिक पार्टिकल्स आ रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो 90 डिग्री पे आ रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करो। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, पहली फिंगर, आप तीनों फिंगर को स्ट्रेच कर लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर। पहली फिंगर फील्ड की तरफ, तो आपकी फिंगर नॉर्थ की तरफ होगी। दूसरी फिंगर वेलोसिटी है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो थंब आपको लगाएगा फोर्स। ये फोर्स किस तरफ लेके जा रही है पार्टिकल को, ईस्ट या वेस्ट? या वेस्ट? ईस्ट कह रहे हो आप लोग, और आप सही कह रहे हो। चलो, क्योंकि फील्ड किधर है? नॉर्थ की तरफ। मान लो नॉर्थ इधर है, और ये अगर नॉर्थ इधर है तो साउथ पीछे, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो ये थंब किधर जा रहा है? उधर थंब जा रहा है, उधर फोर्स लग रही है। तो पार्टिकल को किस तरफ ड्रैग करेगा? अपनी डायरेक्शन में। तो आंसर क्या आएगा? ये सारे आपके वो क्वेश्चंस हैं जो आपको बोर्ड में पूछे जा सकते। ये कंपटीशन वाले नहीं है जो मैंने अभी शीट खोली है, ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। नेक्स्ट जो इसमें एक्सरसाइजेज है वो बाद में, वो कंपटीशन के लिए वो तो मैं खोलूंगा अभी नहीं क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुराग आपने ट्राई करना है बेटा जो कनेक्टेड है, और क्लास में अंशुल आपने। साइक्लोट्रॉन छोड़ दो एक बार, मैं अगले क्वेश्चन पे आया। ये सिलेबस में नहीं है आपके बेटा, साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। इसको ट्राई करो।
ये फिगर तो दिखाई नहीं रही। फिगर शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टू द लेफ्ट एंड अ वायर कैरिंग करंट इनटू द पेपर। चलो मैं बना देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, लेफ्ट की तरफ, इधर ले लो मैग्नेटिक फील्ड, और करंट इनटू द पेपर है, अंदर जा रहा है पेपर पे, तो डॉट का मतलब होता है इनटू द पेपर। करंट अंदर है और फील्ड लेफ्ट की तरफ है, तो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला BIL साइन थीटा। इसमें भी आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा दिया करो। फर्स्ट फिंगर बी, सेंट्रल फिंगर करंट। अब देखो थंब किधर किधर जा रहा है, टॉप ऑफ द पेज। ये तो है फील्ड, लेफ्ट साइड की तरफ फील्ड है ना, और करंट अंदर जा रहा है, तो टॉप कैसे आ रहा है, पेपर पे आ रहा है, तो टॉप ऑफ द पेपर, ये कह रहे हो आप, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पेज, टुवर्ड द बॉटम ऑफ द पेज, टुवर्ड द लेफ्ट, टुवर्ड द राइट। आप ए के लिए जा रहे हो ना। अच्छा ये डायग्राम आ गया, सॉरी, मैं एक बार डायग्राम दिखा दूंगा। ये डायग्राम है, क्रॉस का मतलब होता है फील्ड इनवर्ड, इनवर्ड है फील्ड, और आप कह रहे हो टॉप ऑफ द पेज, क्योंकि आपने जो फर्स्ट फिंगर है ना आपके हाथ की, उसको तो आपने रखना फील्ड की तरफ। जो आपके हाथ की सेंट्रल फिंगर है सेकंड, उसको आपने रखना है करंट की तरफ। जो आपकी बाकी दो फिंगर है उसको आप एक बार फोल्ड कर लो लाइक दिस, उसको आप फोल्ड कर लो, और अब जो थंब की डायरेक्शन होगी वो आपको बताएगा वट एवर बी योर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। क्या आंसर जा रहा है, टॉप के लिए जा रहे हो सभी बच्चे? यस, ऑल आर करेक्ट, सभी करेक्ट है। इतना ठीक है बेटा। आपसे क्वेश्चन है भवप्रीत, आपसे। बैठ के निधि, समझ में आ रहा है कि आपको ये? यस सर। अनुराग, यस सर। आयुष, ओके। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भवप्रीत आपके लिए। उधर से अनुराग आप ट्राई करना बेटा, जो बच्चे कनेक्टेड है। बेटा आवाज नहीं, क्वेश्चंस में आपके लिए बना के लाया तो उसको चेक करो। देखने में आसान लगते हैं, सारा एक्सरसाइज करना बनाना उतना ही टफ है। करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस इन द नेबरहुड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कौन आंसर करेगा? भवप्रीत कह रही है कि फर्स्ट। मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ। भवप्रीत का फर्स्ट है, और कोई अपना आंसर देना चाहता हूँ? थर्ड किसका है? सर सी। सी, अंशुल का भी सी है, और अनुराग आपका भी? यस। और किसी का कोई आंसर हो? थर्ड तो सी। अंश नहीं दिख रहा मुझे। हाँ आंसर सर मैग्नेटिक फील्ड्स थर्ड। मैग्नेटिक फील्ड, सर ओके। सी मेरा आएगा। क्वेश्चन है क्रॉस क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं? करंट कैरिंग कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों? सर चार्ज नहीं है। यस, सही आंसर आया मेरे को अभी, जो बच्चा कनेक्टेड है। जो करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज जीरो होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का नेट चार्ज जीरो होता है, इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और मैग्नेटिक फील्ड तो होता ही है। तो बिल्कुल सही है थर्ड आंसर। इसका रीजन आप नोट कर लो, क्यों नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड? क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर पे नेट चार्ज जीरो होता है। अगर यही क्वेश्चन मैं बनाऊं, हो सकता है आगे आ जाए कि एक चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज, तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। मूविंग चार्ज पार्टिकल के पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, लेकिन
करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ओनली मैग्नेटिक फील्ड, बोलो ओनली, क्योंकि उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, नेट चार्ज जीरो। तो इसका आंसर आएगा 3, बिल्कुल सही आंसर है, मैग्नेटिक फील्ड ओनली। आंसर इज मैग्नेटिक फील्ड ओनली। ठीक है सबको ये? ओके मिलन, आपके लिए क्वेश्चन है बेटा। इधर से जो बच्चे कनेक्टेड है ध्यान से, यशिका आप ट्राई कर, यशिका आपने पूरा, आप कनेक्टेड हो बेटा? दूसरी यशिका, आपने शायद ये पूरा चैप्टर किया नहीं हुआ यशिका, यस और नो? यस सर। हाँ चलो आप मत देना आंसर। अनिरुद्ध एंड कबीर ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो ये दोनों ट्राई करना है इसको, आवाज हो रहा है चाहे रॉन्ग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉन्ग होलो कॉपर वायर, मैं एक बार डायग्राम बना दूं, लॉन्ग एंड होलो, अंदर से खाली है, कॉपर वायर कैरी करंट देन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस, इसके ऊपर ऊपर करंट है बस, क्योंकि अंदर तो खाली है ना, ये होलो है, करंट सिर्फ सरफेस सरफेस पे है। आपसे पूछा गया सर इनसाइड ही होगा या आउटसाइड ही होगा या अंदर बाहर नहीं होगा या बाहर होगा ही होगा? सर थर्ड ऑप्शन। बी सेकंड कह रहा है, सेकंड। अनिरुद्ध, थर्ड ऑप्शन सर। अनिरुद्ध और कबीर दोनों का थर्ड है ना? यस सर। ओके क्लास में कोई और, किसी और को कोई और आंसर लगता? बी, बी क्या कर रहा है, कौन बोल रहा है, कौन बोला? शेष आप, कौन बोला फिर, पता तो है तुम्हें? अच्छा खड़ा हो फिर, इसका आंसर बता। बी, आउटसाइड द पाइप होगा, क्योंकि होलो के अंदर अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाए तो इसके अंदर करंट ही नहीं है, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो यस आउटसाइड द पाइप आना चाहिए इसका आंसर, बिल्कुल सही। होलो में क्यों जीरो हुआ ये भी सोच रहे हैं, तुक्का नहीं मारना। होलो के अंदर अगर हम ACL लगाते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ, तो उसके अंदर से करंट ही नहीं पास हो रहा, तो फील्ड कहाँ से आए? हाँ अगर ये सॉलिड होता, इस होलो का ग्राफ भी याद रखो, होलो का ग्राफ ऐसे होता, अंदर जीरो और बाहर फील्ड ऐसे, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, या आर के फॉर्मूला वो चेक कर लेना, आर ही था वो, और अंदर जीरो। अगर ये सॉलिड कंडक्टर होता ना, सॉलिड, तो फिर ये ग्राफ बनता, अंदर भी फील्ड होता और बाहर भी फील्ड। होलो का ग्राफ यहां से शुरू होगा, रेडियस के बाद, रेडियस से छोटी वैल्यू पर फील्ड जीरो, और सॉलिड कंडक्टर का सेंटर पे जीरो होता है बस, बाकी अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा। ये दोनों ग्राफ आपको ध्यान भी रखना। दिस इज द आंसर। ईशा क्वेश्चन आपके लिए, ईशा आप आंसर करेंगे इसका? मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर इज जीरो, बिल्कुल सही। अगर किसी कंडक्टर की लाइन के ऊपर पॉइंट हो तो जीरो, क्योंकि कंडक्टर के चारों तरफ तो सर्कुलर फील्ड ऐसे बनता है, इस लाइन पे कोई फील्ड नहीं बनता। ये हमने न्यूमेरिकल्स के अंदर भी किया हुआ, यस इट इज जीरो, बिल्कुल शार्प आंसर आया। अगला क्वेश्चन है सबके लिए क्लास में, सभी ट्राई करो इसको। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट होता है स्मॉल एलिमेंट, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड
म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। नेचर का है, नेचर इसमें आप इंडिपेंडेंट है ये। अच्छा इंडिपेंडेंट पूछा हुआ, सॉरी। करंट पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, लेंथ एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। तो आपका आंसर क्या है? नेचर। बिल्कुल सही। इंडिपेंडेंट पूछे, डिपेंडेंट पूछता तो 3। तो कौन सा रूल लगा? बायट एंड सेवरेट लॉ। बायट एंड सेवरेट लॉ। अगले क्वेश्चन का आंसर मुबारक, आप ट्राई करना बेटा बैठ के। डायरेक्शन पे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे आपको। राइट हैंड थंब रूल, अभी मैंने बताया था राइट हैंड थंब रूल लगा था। बिल्कुल सही आंसर है। ये गलत आंसर इस पे मार्क किया है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लीनियर कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। यही आंसर आएगा। इट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। आप बेटा ट्राई करो। आर एन, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइश बताओ आप। वाइश, अंकिता इसका आंसर। अंकिता आंसर। सीधा सीधा फॉर्मूला और कुछ नहीं। इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर का फॉर्मूला पूछा है। तो स्क्रीन गायब हो गई। फर्स्ट आएगा क्या? ये फॉर्मूला, ये तो आपको सबको पता ही होना चाहिए। फर्स्ट इज द आंसर। कार्तिक ट्राई करो। इसका आंसर दो बेटा, कोई भी दो चलो। मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो पूछा आपसे। टू वेरी थिन मेटेलिक वायर एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई, एक करंट इधर जा रहा है, एक म्यूचुअली परपेंडिकुलर वायर है। किस पॉइंट पर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, वो आपने बताया। जीरो तो भैया शेष। ए बी, ए बी कौन सी लाइन है? ये इस लाइन के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, फील्ड आएगा वो अंदर की तरफ जाएगा, इससे बाहर की तरफ आएगा, और ये डिस्टेंस बराबर ही है। तो ये लाइन बिल्कुल सही आंसर है। अब ये देखो ना, एक एक करंट ऊपर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है। अब मैं इस लाइन पे ही चेक करता हूँ। मैंने एक पॉइंट ले लिया जिसका यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। अब इससे जो फील्ड आ रहा है, अपना राइट हैंड थंब रूल लगा के देखो, फिंगर अंदर जा रही है इससे, वाई से तो फिंगर अंदर जा रही है, और एक्स से घुमा के देखोगे तो फिंगर बाहर निकलेंगे। दोनों फील्ड इक्वल है और अपोजिट है। तो यस, आपका आंसर ये सही है, ए बी। ए बी इज द करेक्ट आंसर। आपको ये समझ में आया? या रिपीट करो?
बेटा राइट हैंड थंब रूल की प्रैक्टिस करो, करंट की तरफ थंब को रखो और फिर अपने हाथों की फिंगर्स को कर्ल करो। जब आप कर्लिंग करोगे तो वो जो टिप है उसकी डायरेक्शन चेक करो, उस पॉइंट पे अंदर है या बाहर, वो आपको बताएगा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा आप ट्राई करो, बैठ के करो, दोनों दोनों करो मिलके डिस्कस करके। ये अच्छा अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बनाओ सब बच्चे। स्टेटमेंट समझ में आ गई? एक वर्टिकल उसी तरह से ना टेबल पे बना लिया करो आप डायरेक्शन, और करंट ऐसे वर्टिकल है, ये करंट है, इसके ऊपर आप नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट लिख लिया करो। अब थंब को आप ऊपर करो और पी पॉइंट कहां पर है? लाइज टू द ईस्ट, पी पॉइंट यहाँ है। और क्यू पॉइंट कहां पर है? लाइज टू द वेस्ट, क्यू पॉइंट यहाँ है। तो थंब को अगर मैं यहाँ करता हूँ तो फिंगर मेरी इधर से तो इधर जाएंगी और इधर से घूम के इधर आएगी। इसने पूछा क्या? क्यू लाइज टू द वेस्ट एट द सेम डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड एट पी इज इक्वल और ग्रेटर और लेस, बताओ। देखो मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे कर रहा है? म्यू नॉट 4 पाई 2 आई बाय आर। अगर आई सेम ही है ना, आई तो एक ही है, आर आपको सेम दिया हुआ है लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी, और किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो सेम नहीं आएगा आंसर इसका। आप दोनों का आंसर सेम था क्या? और ये ग्रेटर क्या है? गलत कह रहे हैं, सेम करो, क्योंकि इसमें ना कुछ भी नहीं है, जितना डिस्टेंस डिस्टेंस तो नहीं लगती है इसमें। पॉइंट पी लाइज टू द ईस्ट, डायरेक्शन से तो मैग्नीट्यूड पूछा ना, ईस्ट ऑफ इट्स एट ए स्मॉल डिस्टेंस एंड अनदर पॉइंट क्यू लाइज टू द वेस्ट एट द सेम डिस्टेंस, तो ये आएगा आंसर। क्योंकि यहाँ अपने से मैग्नेटिक फील्ड एट पी पूछा गया, इज ग्रेटर देन क्यू, मैग्नीट्यूड में बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की तो बात ही नहीं कर रहा। तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो यहाँ आएगा, ये आंसर रॉन्ग है। सेम एज दैट ऑफ इट इज सेम। क्या टाइम हुआ देखो? 42। 18 क्वेश्चन और हो सकते हैं अगर आप फास्ट फास्ट करो। चलो सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है, फटाफट आंसर करो। थर्ड, क्योंकि फॉर्मूले में क्या आएगा? म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 1 पाई बाय 2। 1 मिनट में खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ क्या आंसर आएगा? मैंने बताया हुआ वेक्टर, वेक्टर में आर क्यूब बन जाता है ना। वैसे तो फॉर्मूला आपने ये पढ़ा हुआ, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। वेक्टर में यहाँ आर कैप आ जाता है, उसको वेक्टर बनाने के लिए नीचे एक और मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो आई भी सिंगल है, तो ये आंसर होगा। ये हमने 40 सेकंड में निकाल दिया, ठीक है ना? ये सारे फॉर्मूले रिवाइज हो रहे हैं आपके। बताओ इसका आंसर।
सबसे अच्छा क्वेश्चन है। करंट यहाँ डिवाइड हुआ है, इधर से जो करंट आ रहा है ना उसको सर्कल में एक तरफ I1 कर दिया, दूसरी तरफ I2 कर दिया, बाद में मिलके फिर से करंट सेम हो गया, ऐड होके इधर चला। जीरो इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ ना बच्चों को एक डाउट रहता है, अगर तो करंट हाफ हाफ है फिर तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि करंट हाफ हाफ हो, फिर भी जीरो आएगा। अगर करंट कम ज्यादा होगा तो क्या करंट ज्यादा क्यों होगा? अगर ये वाली लेंथ कम होगी, जैसे मान लो ये सर्कल ऐसे है, करंट इधर से आया और इधर से निकल गया, तो यहाँ पर करंट कुछ है I1 और यहाँ पर करंट कुछ है I2, इसकी लेंथ कम है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कम है, तो ये करंट I1 I2 से बड़ा होगा। लेकिन जब सेंटर पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो मुझे ये एंगल चाहिए। अगर इसका करंट कम है, सॉरी करंट बड़ा है तो ये एंगल छोटा है, इसका करंट कम है तो ये एंगल बड़ा है, इनका प्रोडक्ट हमेशा सेम होगा। इसलिए whatever be the division of current in a loop, magnetic field at the center is always zero। इसको प्रूव भी कर सकता हूँ मैं मैथमेटिकली, बट आप इसको ध्यान ही रखें। अगर हाफ हाफ में तो समझ में आता है कि इधर भी हाफ हो गया इधर भी हाफ हो गया, तो एंगल भी 180 हो गया। उस केस में एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक का फील्ड कितना रहेगा, म्यू नॉट 4πI1/r इंटू पाई, लेकिन एक का अंदर रहेगा तो दूसरे का बाहर रहेगा, कैंसिल हो जाएंगे, और ये हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होगा। वट एवर बी द डिविजन ऑफ करंट, आंसर मस्ट बी जीरो। ये इसको ध्यान से नोट करना, इट मस्ट बी जीरो। फाइनाइट सोलिनॉइड है ये। वैसे तो हमारे थ्योरी में फाइनाइट सोलिनॉइड नहीं है, थ्योरी में कौन सी सोलिनॉइड है, इनफाइनाइट। लेकिन चलो मैं इस फॉर्मूले को बताता हूँ कैसे आया। इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई, यही होता है ना। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है। लेकिन अगर ये फाइनाइट होगा ना, उसमें लेंथ आपकी फिक्स होती है। उस केस में अगर मुझे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये वाला एंगल अल्फा ले लो और ये वाला एंगल बीटा ले लो, तो फॉर्मूला बनेगा म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अगर ये ऊपर वाले एंगल लेता हूँ, अगर ये वाले लेता हूँ तो कॉस में आएगा। अब यहाँ देखो इसने साइन में ये दिया हुआ, ये आंसर है, पर इसने बताया नहीं कि θ1 θ2 किसके साथ एंगल है। मैं मान लेता हूँ कि वर्टिकल के साथ। अब देखो अगर ये इनफाइनाइट लॉन्ग होगी तो अल्फा बीटा 90 हो जाएंगे, 1 1 2 2 से 2 कट के वही फॉर्मूला आ जाए। इस n को आप लिख लो कैपिटल N बाय L, तो आपका आंसर बनेगा 4। बट इसने ये जो 1 दिया ना, ये एंगल लिए हुए θ1 और θ2, ये तो डिपेंड करता है कौन से एंगल है। अगर तो एंगल आप फिर से देखो, अगर तो एंगल आप इसके साथ ले रहे हो, इस पॉइंट का ये, फिर तो मेरे वाला आंसर सही है। अगर अंदर अंदर ले रहे हो तो फिर ये वाला आंसर सही। इसने मेंशन नहीं किया, बट ये क्वेश्चन हमारे बोर्ड लेवल का है ही नहीं। हमारे पास लॉन्ग सोलिनॉइड है, फाइनाइट कंपटीशन का कह सकते हो, लेकिन लॉन्ग सोलिनॉइड में आपका आंसर क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई बाय, बस यही रहेगा म्यू नॉट एन। लीव कर सकते हैं इसको। चलो थक गए होंगे आप, लास्ट क्वेश्चन कर लो।
बी कैसे पता चला? तुक्का मारा या फोन में डाल लेके निकाल रहे हैं? कंसेप्ट लगाओ, कंसेप्ट। चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द पेज। चार्ज पार्टिकल मूविंग इन द प्लेन ऑफ द पेज फॉलो क्लॉकवाइज स्पाइरल, क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर क्लॉकवाइज सर्कल होता फिर तो कांस्टेंट स्पीड से घूमता हूँ। अब देखो फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के ना सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन निकाल, उसके अबाउट घूमेगा। अब फील्ड तो है इनवर्ट टू द पेपर और एंटी क्लॉकवाइज है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इधर आएगी तभी ऐसे घूमेगा, तो वेलोसिटी इसकी किधर रहेगी? इस डायरेक्शन में रहेगी। तो आप चेक करो, चार्ज पार्टिकल इज पॉजिटिव, नेगेटिव, फॉर्मूला ये लगाओ, F इजिकल टू B क्रॉस B। अब पेपर के अंदर की तरफ फील्ड है इनटू द पेपर और घूम रहे ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर पॉजिटिव चार्ज हो और पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा तो उसकी डायरेक्शन ये क्लॉकवाइज बनती, ये एंटी क्लॉकवाइज बनती है। अब इसने चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन तो दे दी, बट चार्ज का नेचर पूछा हुआ, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसकी स्पीडिंग अप होगा या स्पीडिंग डाउन होगा? अगर तो स्पीड कांस्टेंट है फिर तो सर्कल फिक्स बनेगा, फिर तो वो एक ही सर्कल में घूमेगा। अगर स्पीडिंग डाउन होगा तो स्पाइरल इनवर्ड होगा, अगर स्पीडिंग अप होगा तो स्पाइरल बढ़ता जाएगा। यहाँ पर स्पाइरल क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर स्पाइरल बढ़ता जा रहा है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज और स्पीडिंग है। और आप कौन सा कह रहे थे? बी। अब एंटी क्लॉकवाइज है, फिर से सुन लो, ये चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन है, दिस इज फील्ड, ये इधर आ रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, एंटी, अगर नेगेटिव होता तो क्लॉकवाइज घूम, तो पॉजिटिव है। और क्योंकि स्पाइरल बढ़ता जा रहा है, स्पाइरल ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो ये स्पीडिंग अप होगा, इट इज स्पीडिंग अप। इसमें नेगेटिव दे रहा है, फिर नेगेटिव दे रहा है। वो नेगेटिव तब हो सकता है अगर इधर से आ रहा हो चार्ज। अगर चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है, ये भी नोट कर लो, इसमें मेंशन नहीं है, अगर चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अगर इधर से आके एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो नेगेटिव, तो डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही लगाना है आपको। फील्ड अंदर, चार्ज पार्टिकल इधर से मैं लेके आया था तो मेरे लिए एंटी क्लॉकवाइज था, अगर चार्ज पार्टिकल इधर से आएगा तो वो क्लॉकवाइज होगा पॉजिटिव के लिए, और नेगेटिव के लिए क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको आप ऐसे नोट करो, ऐसे नहीं, मैं बताता हूँ, इसको आप ऐसे नोट करो। अगर चार्ज पार्टिकल इधर आ रहा है क्यों, और एंटी क्लॉकवाइज है, दो केस बना देता हूँ ऐसे, तो पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग। अगर चार्ज पार्टिकल इधर से आ रहा है और फिर भी एंटी क्लॉकवाइज है, इंक्रीजिंग था, कहाँ डिक्रीजिंग है? अच्छा ऐसे आ रहा है क्या ये? फिर तो ये क्लॉकवाइज होगा, फिर तो आप भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव हो गया और स्लोइंग डाउन हो। मैं इसको उल्टा, मैं नीचे से ले रहा हूँ, मैं इसको इंक्रीजिंग अप कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है और क्लॉकवाइज है, डिक्रीजिंग एंड क्लॉकवाइज, फिर ये नेगेटिव होगा और स्लोइंग डाउन होगा। इसका वीडियो अपलोड कर दूंगा, ये 20 क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना, वहां से अपने नोट्स बना लेना, ठीक है।